क्लास 1 लिटरेचर का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नाम है पेट्स डे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पेट्स डे। तो आप लोग सबको पता है पेट्स का मीनिंग क्या होता है। पेट्स मतलब होता है पालतू। जैसे बहुत सारे पेट्स चीज होता है जिसको हम लोग घर में पालते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पेट्स कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पेट्स डे। इस चैप्टर में दिया हुआ है कि एक स्कूल में एक प्रोग्राम रहता है। ठीक है, उसमें सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सब अपने पेट्स के बारे में बताते हैं। किसी के घर में फ्रॉग होती है, किसी के घर में फिश होती है, किसी के घर में डॉग होती है। तो सब अपने अपने पेट्स एनिमल के बारे में क्लास में डिस्कस करते हैं, टीचर के सामने बताते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है जैसे गोल्ड फिश, फिश टैंक, गिल्स, फिन्स, टर्टल, सेल, स्मूथ, रियल, स्क्रीम्स, पीपिंग आउट। ठीक है, ये कुछ न्यू वर्ड्स है आप लोगों के बुक में। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पेट्स डे, क्योंकि आज स्कूल में पेट्स डे था। मतलब वो जो पेट्स होते हैं, वो जो पालतू जानवर होते हैं, उनके बारे में सारे स्टूडेंट्स अपने अपने पेट्स एनिमल के बारे में बता रहे थे। और यहाँ पे टीचर बैठी हुई है। It is Pets Day in class 1 today. Many children talk about their pets. Good morning, says Tina. I have a goldfish. It isn't very big. It swims around in the fish tank. It has gills and fins. I have it fish food. तो क्या था, क्लास 1 में आज कौन सा डे था? पेट्स डे था। क्लास 1 में आज पेट्स डे था और सारे जो बच्चे हैं वो अपने पेट्स के बारे में बता रहे थे। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले टीना आई। वो आके बोली गुड मॉर्निंग, आई हैव ए गोल्ड फिश। टीना के पास क्या थी? गोल्ड फिश थी। गोल्ड फिश होती है, फिश की एक वैरायटी होती है। ठीक है, इट इजंट वेरी बिग, ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जो गोल्ड फिश थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इट स्विम्स अराउंड इन द फिश टैंक। और आप लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में टीना के हाथ में एक फिश टैंक है, उसके अंदर फिश है। ठीक है, इट हैज़ गिल्स एंड फिन्स, आई गिव इट फिश फूड। और वो जो फिश है उसके क्या क्या है? गिल्स होते हैं, आप लोग सबको पता है फिश के गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। गिल्स मतलब होता है वो जो गल पड़ा होता है, और फिन्स मतलब पंख। तो उस फिश के गिल्स और फिन्स थे। और टीना बोलती है कि मैं इस फिश को डेली फिश फूड देती हूँ खाने के लिए। ठीक है, ये थी टीना जो अपने पेट्स एनिमल के बारे में बता रही थी। उसके पास एक गोल्ड फिश है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो कहाँ स्विम करता है? वो अपने फिश टैंक में स्विम करता है। फिश टैंक मतलब वो मछली का जो घर है, एक छोटा सा टैंक है, उसी में वो स्विम करता है। उसके पास गिल्स है, फिन्स है, और टीना जो है वो रोज उसको फिश फूड देती है खाने के लिए। ठीक है, ये था टीना का पेट एनिमल। नेक्स्ट है आलोक एंड दीपू टॉक्स अबाउट देयर टर्टल। अब बारी किसकी आई? अब आई आलोक और दीपू की। वो लोग अपने टर्टल के बारे में बता रहे थे। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। दिस इज पिल्लू आवर टर्टल। व्हेन पिल्लू इज एफ्रेड ही पुल्स हिज हेड इनटू हिज सेल। वो आलोक और दीपू जो है वो अपने टर्टल के बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि टर्टल का क्या नाम है? पिल्लू नाम है। ठीक है, और वो पिल्लू बहुत डरा हुआ है। और जब वो पिल्लू जो है वो बहुत डर जाता है तो वो अपने शेल में, मतलब अपने जो बाहर का उसका कवर है, उसमें अपने सीट को, हेड को पूरी तरह से छिपा लेता है। ठीक है, ये आलोक और दीपू बता रहे थे अपने टर्टल के बारे में। क्या बताया कि उनके टर्टल का जो नाम है उनका नाम है पिल्लू। और पिल्लू जब बहुत डर जाता है तो वो अपने शेल में, वो अपने ऊपर के कवर में पूरे हेड को छिपा लेता है। ठीक है, ये था आलोक और दीपू का टर्टल। नेक्स्ट, आई हैव ए फ्रॉग सेज सीना। अब शीना के पास क्या है? सीना के पास जो है वो फ्रॉग है। इट हैज स्मूथ स्किन, और उस फ्रॉग का बहुत ही चिकना स्किन है। स्मूथ मतलब होता है चिकना। फ्रॉग का ऊपर का जो स्किन है वो बहुत स्मूथ है। इट हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स, इट कैन जम्प क्वाइट हाई। और उसके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर तक उड़ सकता है। ठीक है, हाई थोड़ा जंप कर सकता है। एंड देन सीना टेक्स आउट ए फ्रॉग फ्रॉम हर पॉकेट, ए रियल फ्रॉग। उसके बाद टीना जो है अपने पॉकेट से फ्रॉग निकालती है और वो सचमुच का फ्रॉग रहता है, वो रियल फ्रॉग होता है। बोइंक, द फ्रॉग जम्प्स आउट फ्रॉम शीनाज हेड, सीनाज हैंड, एवरीवन स्क्रीम्स। तो उसके बाद वो फ्रॉग जो है बॉइंक की आवाज करते हुए वो शीना के हाथ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, और सभी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। स्क्रीम्स का मतलब होता है चीखना। द फ्रॉग जम्प्स आउट फ्रॉम शीनाज हैंड, सीना के हाथ से वो फ्रॉग जो है वो जंप करके नीचे गिर जाता है और सभी उस फ्रॉग को
कूदते देखकर चिल्लाने लगता है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। बॉइंक 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 द फ्रॉग जम्प्स अराउंड द क्लास। उसके बाद वो फ्रॉग जो है वो बॉइंक बॉइंक की आवाज़ करते हुए पूरे क्लास में वो घूम रही होती है। बॉइंक 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 इट जम्प्स आउट, इट जम्प्स ऑन द चेयर्स, इट गोज अंडर द टेबल। वो पहले जंप करती है चेयर में, फिर वो जंप करके टेबल में चली जाती है, मतलब हर जगह जंप करते हुए पूरे क्लास में वो घूम रही होती है। शीना ट्राइज टू कैच इट बट इट मूव्स वेरी फास्ट। और शीना जो है वो कोशिश कर रही होती है उसको कैच करने की, उसको पकड़ने की, बट वो इतना जल्दी जल्दी कूद 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 के वो जो फ्रॉग है वो घूम रही होती है पूरे क्लास में कि वो पकड़ नहीं पाती है। सी लुक्स फॉर इट एवरीवेयर बट कैनॉट फाइंड इट। उसके बाद शीना जो है वो अपने फ्रॉक को चारों क्लास में चारों तरफ ढूंढ रही होती है, पर उसको कहीं पे भी अपना फ्रॉक नहीं मिल रहा होता है। शीना इज वेरी सैड। शीना बहुत दुखी हो जाती है। फाइनली सी गोज बैक टू हर डेस्क एंड व्हाट डज सी सी देयर। फाइनली क्या होता है, वो अपने डेस्क के पास चली जाती है जहाँ पे उसका बैग रखा हुआ रहता है। वहाँ जाके क्या देखती है शीना, हर लिटिल फ्रॉग पीपिंग आउट फ्रॉम हर बैग। उसका जो फ्रॉक है वो उसके बैग के अंदर से झांक रहा होता है। ठीक है, तो शीना का वो जो फ्रॉक है वो कहाँ मिलता है, उसके बैग में। उसके बैग के बाहर से वो फ्रॉक जो है वो झांक रहा होता है। तो ये था आप लोगों का ये चैप्टर पेट्स डे। इसमें सब एक एक बच्चे जो है वो अपने एनिमल के बारे में बताएं। सबसे पहले टीना ने बताया। टीना ने क्या बताया, टीना के पास क्या थी, गोल्ड फिश थी। ठीक है, और वो गोल्ड फिश ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो अपने उसका जो फिश टैंक था उसी में वो स्विम कर रही थी। और वो जो फिश है उसके पास गिल्स थे, फिन्स थी, और टीना जो है उस फिश को क्या देती थी, फिश फूड देती थी खाने के लिए। ठीक है, जो अलग से फिश के लिए जो फूड आता है वो देती थी टीना उसको खाने के लिए। नेक्स्ट कौन बताता है, नेक्स्ट जो है आलोक और दीपू अपने टर्टल के बारे में बताते हैं। टीना के पास क्या होती है, गोल्ड फिश होती है। फिर आलोक और दीपू के पास जो है वो टर्टल होती है, कछुआ होती है। टर्टल का क्या नाम होता है, पिल्लो। ठीक है, और पिल्लो जो है वो जब बहुत ज़्यादा डर जाती है तो वो क्या होती है, अपने शेल पे, अपने ऊपर के कवर में, खोल में वो छिप जाती है, अपना हेड को छिपा लेती है। नेक्स्ट शीना अपने फ्रॉक के बारे में बताती है। वो क्या बताती है कि इस फ्रॉक का जो स्किन है वो बहुत स्मूथ है, बहुत चिकना स्किन है, और इसके जो लेग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने लेग से पूरे क्लास में जंप करता है फ्रॉक जो है। ठीक है, और शीना उसके पॉकेट से वो फ्रॉक निकालती है, उसके बाद वो उसके हाथ से छूट के वो सारे क्लास में घूमता रहता है। शीना का फ्रॉक क्या आवाज़ करता है, वो बॉइंक बॉइंक की आवाज़ करता है। जैसे ही उसके हाथ से वो छूटता है सारे क्लास के जो बच्चे हैं वो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, और वो सारे क्लास में घूमता फिरता है। उसके बाद शीना जो है वो उसको ढूंढती है, कहाँ गया मेरा फ्रॉक। वो पूरी क्लास में ढूंढती है पर उसको कहीं पे उसका फ्रॉक नहीं मिलता है। ठीक है, वो फ्रॉक जो है वो बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है, इसलिए शीना उसको कैच भी नहीं कर पाती है। उसके बाद शीना क्या करती है, फाइनली वो अपने डेस्क पे जाती है और वहाँ पे शांति से जाके बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो अचानक से देखती है उसके बैग से वो जो फ्रॉग है वो झाँक रहा होता है। पिपिंग आउट मतलब होता है बाहर झाँकना। वो अपने उसका जो बैग है उससे वो जो फ्रॉग है वो बाहर झाँक रहा होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चैप्टर पेट्स डे। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स है, जैसे पहला है गोल्ड फिश। ये एक फिश का नेम है। ठीक है, गोल्ड फिश जो है ये एक फिश का नेम है। नेक्स्ट है फिश टैंक। फिश टैंक मतलब होता है एक्वेरियम, आप लोगों ने देखा होगा, उसी को फिश टैंक कहा गया है जिसमें फिश रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स का मतलब होता है वो गलफड़ा जो फिश का आगे में होता है उसको हम गिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिन्स। फिन्स का मतलब होता है पंख, जो छोटे छोटे पंख होते हैं फिश के, तो फिन्स कहा गया। टर्टल, टर्टल का मीनिंग होता है कछुआ। नेक्स्ट है शेल। शेल होता है टर्टल का ही शेल होता है, ऊपर का जो कवर होता है, ऊपर का खोल जो होता है उसको शेल कहा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ का मीनिंग होता है चिकना, एकदम चिकना, जैसे स्मूथ स्किन था। किसका स्मूथ स्किन था, फ्रॉक का। नेक्स्ट है रियल। रियल का मतलब होता है सचमुच। ठीक है, उसके बाद स्क्रीम्स। स्क्रीम्स का मीनिंग होता है चिल्लाना। जैसे फ्रॉक जब वहाँ से कूद रहा था तब सारे क्लास के बच्चे स्क्रीम्स कर रहे थे, मतलब चीख निकालना। नेक्स्ट है पीपिंग आउट। पीपिंग आउट का मतलब होता है बाहर झाँकना। ठीक है, तो ये है आप लोगों के कुछ न्यू वर्ड्स। आप लोग इस न्यू वर्ड्स को अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये था आप लोगों का चैप्टर 9 पेट्स डे। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर को आप लोग 2-3 बार रीड कीजिएगा और न्यू वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।